अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम जा रहे हैं मक्का और ये मक्का की हदूद यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ इंटरेस्ट बनाई हुई है, रेल बनाई हुई है जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कुरान पाक बना हुआ है। अगर इसको ऊपर से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके ऊपर बहुत सी आयात भी लिखी हुई हैं। मक्का टावर क्लॉक हमें नज़र आ रही है और इट्स मीन कि हम लोग खाना काबा के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। और मेरा बेटा माशाल्लाह से उसने तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत ही ख़ूबसूरत सफ़र होता है हमारा, थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल होता है हमारा, तकरीबन मैक्सिमम 18 आवर्स हमें लग जाते हैं दमाम से यहाँ मदीना और मक्का पहुँचने में। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है, हर बार एक नया ही सफ़र लगता है जब भी हम यहाँ आते हैं। तो अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, तो इसके लिए हम कुदैई जा रहे हैं। यहाँ मक्का में बहुत ही बड़ा एरिया है पार्किंग का, जिसको कुदैई बोला जाता है। जो भी लोग उम्रे की गर्ज से यहाँ आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ पहले कुदैई में पार्क करते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। कुदैई पार्किंग के बाहर एक बहुत अच्छा बस स्टेशन बनाया हुआ है इन्होंने, जो बहुत ही कम रेट के ऊपर बहुत ही आसानी से और हमें विद इन 10 मिनट्स हमें मक्का में पहुंचा देते हैं। और इसके अलावा वहाँ दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ बस से ही वहाँ पर जा सकती है। सिक्योरिटी का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर, इसलिए आप जो भी यहाँ पर आएँ बआसानी यहाँ कुदैई में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ हम कुदैई में पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम यहाँ पर बस में बैठ चुके हैं। बहुत ही लग्जरी किस्म की बस है ये, और फुल एसी और मीन्स के हर किस्म के आरामदेह ये बस है। और विद इन 10 मिनट्स हम मक्का में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखें और दिल खुद ब खुद सजदा रेज़ हो जाते हैं जब इस पाक सरज़मीन पर कदम रखा जाता है। और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर नीचे उतरेंगे तो खाना काबा बिल्कुल हमारे सामने होगा। तो जल्दी से हाथ उठाएं और मेरे साथ दुआ करें कि ए अल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमें अपने दर पर, अपने घर पर ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही हमें अपनी हाज़िरी नसीब करना। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस मुक़द्दस जगह की और इस मुबारक मुकाम की ज़ियारत ज़रूर करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हम लोग आने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं और अपने दिल में अपनी दुआएं याद करते हैं, दोहराते हैं कि जब भी हम खाना काबा जाएंगे, उसको देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, तो हम बहुत सी दुआएं मांगेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि जब हम हरम में दाखिल होते हैं तो ऐसा जाहो जलाल और ऐसा दबदबा और ऐसा नूरानी माहौल कि इंसान बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ़ रहमतों में डूब जाता है और ख़ुद को इतना हक़ीर समझने लगता है कि मैं आप बयान नहीं कर सकती। कि अक्सर औक़ात मेरे दिल में तो यही ख़्याल आता है कि ऐ अल्लाह, हम लोग इतने गुनहगार हैं, लेकिन इसके बावजूद तो हम जैसों को भी अपने घर ज़ियारत के लिए बुला लेता है और फिर अपने मेहमानों की मेहमान नवाज़ी में कोई कसर नहीं छोड़ता। रंग व नस्ल, हसब नसब, किसी भी चीज़ को नहीं देखता, बस सबको अपनी रहमत में और अपनी रहमत की छाया में ढांप लेता है। ऐ अल्लाह ताला, हम सबको इस मुकाम इब्राहीम की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाना। बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट होती हैं ये, कि बयान से बाहर होती हैं। जब आप अपने मुक़द्दस मकामात को देखते हैं, जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं, तो ये सब बयान से बाहर होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सारी ज़ियारतें करने का मौका फ़राहम किया। मेरा बेटा माशाल्लाह 9 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसने भी मकाम इब्राहीम को चूमा, प्यार किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली सभी नस्लों को नेक बनाए और जन्नती बनाए। आमीन सुम्मा Look at mama. لا ماما ربي اجعلني مسكين जब हिजर अस्वद के करीब सब पहुंचते हैं तो एक बहुत ही दिल को तड़पा देने वाला मंज़र होता है कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से उसके हाथ वहाँ तक पहुँच जाएं और वो वहाँ का बोसा ले लें। मामा को छोड़ना नहीं है बेटा। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيक لبيक لا। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो चुका था, 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने सफ़ा मरवा की तरफ जाना है और सई करनी है। जी हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। यहाँ से सफ़ा मरवा स्टार्ट होता है और ये दुआ लिखी हुई है। हम सही करने से पहले इस दुआ को लाज़मी पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर ठीक सामने आपको सफ़ा का पहाड़ नज़र आ रहा है, जिसको काट कर इन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन सेव कर दिया है। बाकी पहले तो बहुत ही बड़ा पहाड़ था ये, लेकिन अब इन्होंने इसको काफ़ी छोटा करके सेव कर लिया है। और यहाँ पर जो हज़रत हाजरा ने अपनी ममता से मजबूर होकर अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर जो यहाँ दुआएं मांगी थी और भाग भाग कर अपने बेटे के लिए पानी की तलब की थी, अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि ता हयात सभी मुसलमानों के लिए ये चीज़ फ़र्ज़ करती गई कि रहती दुनिया तक ये 7 चक्कर इसी तरीके से लगाए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ का अपनी औलाद से प्यार और एक खुदा का अपनी मखलूक से प्यार, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो सही के 7 चक्कर लगाते लगाते हमें सुबह हो गई थी, तो हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद दमाम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। और ताइफ़ के रास्ते से हम जा रहे थे और ये देख सकते हैं आप ताइफ़ के पहाड़ दोनों साइड से कितने ऊंचे और कितने पथरीले पहाड़ हैं। ये ताइफ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ हमारे प्यारे नबी के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, इतनी अज़ियत पहुंचाई गई कि उनके नालैन मुबारक तक खून से भर गए। दमाम का रास्ता ताइफ़ से होकर जाता है और ताइफ़ जाने वाले 2 रास्ते होते हैं, एक जो रूटीन में यूज़ किया जाता है और एक ये वाला रास्ता जो बहुत कम इस्तेमाल में आता है। तो हम बाय मिस्टेक इस रास्ते पे आ गए।
आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका बहुत ही सुनसान है, यहाँ कोई आबादी के आसार नहीं हैं और एक साइड पर पहाड़ हैं, ऊंचे चटील पहाड़, और दूसरी साइड पर सिर्फ़ और सिर्फ खाई है। तो मैं आपको नीचे का मंज़र तो नहीं दिखा सकूँगी, इसलिए कि मुझे ख़ुद बहुत खौफ़ आता है ऐसे नीचे देखने से भी। लेकिन ये बहुत ही गहराई है और बाय मिस्टेक हम इस रोड पर आ तो गए, लेकिन हम ख़ुद भी बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि डे टाइम था, रोशनी थी, कि हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो कभी भी रात के टाइम पर तो इस रास्ते से कभी भी ना गुज़रें। मैं तो यही कहूँगी कि डे टाइम में भी ये रास्ता कम ही आप लोग इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस रास्ते पर कोई भी इंसान मुझे नज़र नहीं आया और कोई भी गाड़ी जो है वो बहुत ही घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोई एक आध गाड़ी गुज़रती थी। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करूँगी कि जो रूटीन में यूज़ होने वाला रास्ता है ताइफ से जाने का, वो ही आप रास्ता इस्तेमाल करें। कभी तो दोनों एतराफ़ पे पहाड़ों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता था और कभी एक साइड पर पहाड़ और दूसरी साइड पर खाई। तो ये सारा जो मंज़र था ये बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाला मंज़र था। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, ये इतने ऊंचे पहाड़ थे कि अगर आप इनको ऐसे सर उठा के देखें तो ऐसे लगता था कि जैसे ये हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने जाना कहाँ था और हम पहुँच कहाँ गए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।